हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी 14.1 के हम कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं जो हम इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं वो करेंगे। ठीक है, वो क्या चीज, देखिए एक मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। वो कौन सा फॉर्मूला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। हिंदी में बोलते हैं ताश का पत्ता। ठीक है, तो उसके बारे में हम कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कार्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कार्ड्स, देखिए जो ताश का जो पत्ता होता है, कार्ड्स होता है, वो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इन 52 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 26 26। ठीक है, जो 26 जो कार्ड होते हैं ये ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, और ये 26 जो कार्ड्स होते हैं वो रेड होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन ब्लैक कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और रेड कार्ड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? देखिए, स्पेड्स, उसके बाद क्लब, उसके बाद रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? हार्ट्स और डायमंड। ठीक है, ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेड्स और क्लब। रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्ट एंड डायमंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, स्पेड्स को हम कहते हैं हिंदी में हुकुम, उसके बाद क्लब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चिड़ी। उसके बाद हार्ट, देखिए हार्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? पान। उसके बाद डायमंड को क्या कहते हैं? ईट। ठीक है, ये देखिए जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स टोटल कार्ड्स 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जो ताश की जो गड्डी होती है उनमें टोटल जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और वो 52 पत्तों में से 26 ब्लैक काले रंग के पत्ते होते हैं, 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेड्स और क्लब, हुकुम और चिड़ी। ठीक है, और रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हार्ट्स और डायमंड, पान और ईट। ठीक है, अब देखिए जो ये हुकुम होता है ये भी 13 होता है, यानी कि जो स्पेस होता है ये भी 13 होता है, क्लब जो होता है ये भी 13 होता है, हार्ट ये भी 13 होता है, डायमंड भी क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, देखिए गिनती ले लेते हैं। 13 पत्ते होते हैं स्पेस में, हुकुम में ले लेते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आगे देखिए ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए जो कार्ड्स होते हैं, देखिए स्पेस, हुकुम, क्लब, चेरी, हार्ट, डायमंड, हार्ट, पान, डायमंड, ईट, इन सब में 13 क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन 13 पत्तों में से क्या होता है? फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड बोले तो फेस कार्ड जिन पत्तों पे फेस होता है, जैसे कि किंग हो गया, क्वीन हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, बता देता हूं। किंग, क्वीन, उसके बाद होता है जैक। ठीक है, जो लास्ट के 3 पत्ते होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड आया समझ में? फेस कार्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी क्या बोलते हैं? फेस कार्ड को फेस कार्ड ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? किंग, किंग को कहते हैं बादशाह, क्वीन को कहते हैं बेगम, और जैक को क्या कहते हैं? जैक को कहते हैं गुलाम। ठीक है, नाम याद रखना। आगे देखिए यहां भी जो 11 है वो क्या है? किंग है।
बादशाह है, उसके बाद क्या है, क्वीन, बेगम, उसके बाद जैक, गुलाम। ये भी तीनों क्या है, फेस कार्ड है। ठीक है, आगे देखिए, यहां भी ये किंग है, ये क्वीन है, उसके बाद ये जैक है। सेम चीज यहां, ये किंग है, किंग यानी कि बादशाह, उसके बाद क्वीन यानी कि बेगम, और 13 होता है जैक, जैक यानी कि गुलाम। आई बात समझ में? अब देखिए, ये चीज आया ना समझ में आपको? इसमें कुछ भी नहीं किया, ध्यान देखना, समझने वाला चीज है। जो ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो दो पार्ट कौन कौन से, स्पेड्स और क्लब, हुकुम और चिड़ी। ठीक है, और जो रेड कार्ड्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर्ट और डायमंड, पान और ईट। आया समझ में? आगे देखिए, स्पेड्स में 13 पत्ते होते हैं, 13 लिख दिया। क्लब में भी चिड़े में 13 पत्ते होते हैं, 13 लिख दिया। हर्ट, पान में भी 13 पत्ते होते हैं, 13 लिख दिया। डायमंड, ईट में भी 13 पत्ते होते हैं, 13 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें फेस कार्ड आते हैं। फेस कार्ड वो होता है जिस कार्ड पे फेस होता है, फेस, जैसे किंग, क्वीन और जैक, ये ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें फेस होता है उनमें। ठीक है, देखिए, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। ऐसे 3 पत्ते होते हैं कार्ड्स में जिसमें फेस कार्ड होता है। किंग को कहते हैं हम बादशाह, क्वीन को कहते हैं बेगम, और जैक को कहते हैं गुलाम। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से मैं बता देता हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं हमें बोला गया प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, किसका, रेड, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। ठीक है, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था, क्या था फॉर्मूला वो, देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फॉर्मूला क्या होता है, जो पूछा जाता है वो ऊपर आता है और नीचे क्या आता है, टोटल। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये बुक में नहीं है, बुक में कोई दूसरा फॉर्मूला है, मतलब सेम ही है। ठीक है, याद रखना। तो आप बुक वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या मैं जो मैं करा रहा हूं इस फॉर्मूले से करोगे, आंसर सेम ही आएगा। देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछा गया है, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा गया। ठीक है, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर आता है, तो रेड पूछा गया है ना? तो रेड पर, रेड कार्ड्स कितने हैं, रेड कार्ड्स 26 कार्ड्स है रेड, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 26। नीचे टोटल आता है, टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, 52। आया समझ में यहां तक? आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो बोला आता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताइए किसका, डायमंड यानी कि ईट, ईट आने की प्रायिकता, यानी कि ईट। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछा गया। ठीक है, अब ध्यान देना, जो डायमंड है, जो पूछा जाता है वो ऊपर आता है, तो क्या पूछा गया है, डायमंड पूछा गया है। तो डायमंड देखिए इसमें कितने हैं, डायमंड 13 है ना, डायमंड में कितने पत्ते हैं, 13 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 13। नीचे क्या आता है, टोटल, तो टोटल कितने पत्ते हैं, 52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52। आया समझ में? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे, पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चंस बन सकता है, वो क्या बन सकता है, देखिए, बोला जा सकता है प्रोबेबिलिटी निकालिए फेस कार्ड की, फेस कार्ड की, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, देखिए, अब फेस कार्ड बोला गया तो इस पूरे ताश की गद्दी में, कार्ड्स में कितने फेस कार्ड है, ध्यान से देखना। यहाँ 3 फेस कार्ड है, यहाँ 3 फेस कार्ड है, यहाँ भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ भी 3 फेस कार्ड है। तो कितने कार्ड्स हो गए, 3, 6, 9, 12, यानी कि 12 कितने हैं, फेस कार्ड्स हैं। तो ऊपर कितने आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नीचे क्या आता है, टोटल, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। आया समझ में? ठीक है, अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारा छूट गया था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला गया 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 0.992 है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ध्यान से देखना, 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 3 स्टूडेंट है, याद रखना 3 स्टूडेंट है, इसमें से दो दो का जो बर्थडे है, 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे है,
जो दो बच्चों का जो बर्थडे है वो एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना, मैंने जो यहाँ पे लिखवाया था ये क्या होता है, होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रायिकता, और ये होता है ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें इसमें बोला गया ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, यानी कि पी ई नोट हमें क्या दे रखा है, 0.992 गिवन है। ठीक है, फिर बोला गया सेम यही इन्हीं दो बच्चों का बर्थडे, इन दो बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आए होने का, एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्या किया, देखिए टोटल 3 बच्चे हैं, एक ग्रुप में टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों का जन्म एक ही दिन ना हो, एक ही दिन ना हो उन दोनों बच्चों का बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितना गिवन है, 0.992। ठीक है, तो उन दोनों का बर्थडे, इन्हीं दो बच्चों का बर्थडे एक ही दिन हो, क्या हो, एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ना होने की प्रायिकता होती है, या होने की प्रायिकता होती है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता है, यहां जो हमने भी देखा था, ठीक है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला है, रख दीजिए वैल्यू, इसका तो फॉर्मूला हमें निकालना है, प्लस इसका वैल्यू हमें गिवन है कितना, 0.992 इक्वल्स टू में 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स में प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू में दोनों को माइनस कर दोगे, दोनों को माइनस कर दो, आया 0.008। ठीक है, आया समझ में, ये हमारा आंसर आ चुका है। आया कौन समझ में? क्वेश्चन आसान था, बस समझना है आपको। क्या, 3 बच्चों का ग्रुप है जिसमें से 2 बच्चों का एक ही दिन बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रायिकता में कितना गिवन है, 0.992। तो उन्हीं 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आए, एक ही दिन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना था। हमने फॉर्मूला लगाया, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता 1 होता है, इसमें हमने वैल्यू को रखा, सोल्व किया और आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गोपी के पास एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम किसे कहते हैं, जिसमें एक छोटा सा वो होता है, छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का होता है, उसके अंदर पानी, तो उसके अंदर मछली होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। कैसे, देखो आप बुक में पिक्चर गिवन भी है, आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप का है, इसमें ना बहुत सारी ना मछली है। ठीक है, अब वो लोग मछली तो ऐसा दिखता ही नहीं है, बस मान लो ये मछली है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, 5 मेल मछली है और 8 फीमेल मछली है। इसमें जो मेल है, मेल यानी कि नर, कितने फिश हैं, 5 5 फिश हैं, 5 मछली हैं, और फीमेल, फीमेल यानी कि मादा कितने हैं, 8 हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, निकाली गई मछली क्या हो, नर हो मेल हो, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मेल का, यानी कि नर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, एक गोपी है, मान लो मैं ही हूं, क्या, एक एक्वेरियम है जिसके अंदर बहुत सारा मछली रखा है। ठीक है, इसमें से जो 5 जो फिश है, 5 जो मछली है वो मेल मछली है, और इसमें से 8 जो मछली है वो कितने हैं, वो फीमेल मछली है। ठीक है, तो मैं उसमें से मैं एक मछली निकालता हूं। ठीक है, जब मैं उसमें से मैं एक मछली निकालूंगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मैं मछली निकालूंगा वो क्या हो, मेल मछली हो, नर मछली हो। ठीक है, ध्यान से देखना, तो देखिए कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल नर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जो पूछा जाता है वो ऊपर आता है, फॉर्मूला क्या था, जो पूछा जाता है वो ऊपर आता है, और नीचे क्या आता है, टोटल। ठीक है, ध्यान से देखना, पूछा क्या गया है, मेल फिश कितना है, नर मछली कितना है, तो मेल फिश कितने हैं, 5 फिश है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, नीचे क्या आएगा, टोटल, इस पूरे एक्वेरियम में कितने फिश है, 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, टोटल कितने फिश हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, टोटल फिश आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 13। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 13। आया समझ में? ठीक है, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक
एक डाइस को फेंका जाता है, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा, ठीक है। अब ध्यान देना, डाइस पासा, ठीक है। इसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो पहले जो हमें बोला गया है, पहला पॉइंट जो हमें बोला गया है, क्या बोला गया है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा में क्या बोला गया है? बिटवीन 2 and 6। थर्ड में क्या बोल रखा है? ओड नंबर, ओड नंबर हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक डाइस को फेंका आता है, डाइस समझते हो आप सब? जो लूडो जो हम खेलते हैं, जो लूडो होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक जो काउंटिंग लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाइस, हिंदी में पासा। देखिए अगर हम उस डाइस को, अगर मैंने थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है थ्रो करने पे? ध्यान देखना, थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकता है। अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूंगा तो 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है, हाँ या ना? इससे आपको आएगा नहीं क्योंकि उसमें 6 तक ही काउंटिंग होते हैं, ठीक है। बस आगे देखिए, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? फर्स्ट बोला गया है प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटीज का निकालना है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब देखो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, इसमें देखो कौन कौन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 ऐसे नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 2 3 5 ये क्या है? प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आते हैं। ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है? जो पूछा जाता है वो ऊपर और नीचे क्या आता है? टोटल, ठीक है। ध्यान समझना, आगे पूछा क्या गया? प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? यहां ध्यान से देखोगे, इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? 2 3 5 कितने नंबर है? 1 2 3 ऐसे 3 नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3, नीचे क्या आता है? टोटल। टोटल कितने नंबर हैं? टोटल 6 नंबर है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 6। आया समझ में? इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 6 आंसर आ जाएगा 1/2। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड क्या बोला गया? प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका निकालना है? 2 and 6, ठीक है। अब ध्यान देखना, हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है, उस नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 2 और 6 के बीच में हो, ठीक है। अब ध्यान देखना, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है? 3 4 5 है ना? ये 3 नंबर है, 3 4 5, ये 2 और 6 के बीच में है ना? तो 3 4 5 ऐसे 3 नंबर है जो कि 2 और 6 के बीच में है। ऊपर क्या आ जाएगा? 3, नीचे आता है टोटल, टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आया समझ में? आगे देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया? ओड नंबर, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? ओड नंबर का। ओड नंबर बोले तो विषम संख्या, ठीक है। अब देखो ओड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर नहीं आता है? 1 3 और 5, यही 3 नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3, नीचे आता है टोटल, टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो नीचे आ जाएगा 6। ये जो हम सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 6 क्या आ जाएगा? 1/2। आया समझ में? आसान लग रहा होगा आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 52 कार्ड्स को अच्छी तरीके से शेफर्ड फेंका जाता है, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल कार्ड्स, कुल पत्ते कितने हमारे पास? 52 हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी निकालना, किसी प्रोबेबिलिटी निकालना है। या पहले इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिख दे रहा हूं। किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। सेकंड, अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। थर्ड, अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। फोर्थ, द जैक
ऑफ हार्ट, फिफ्थ स्पेड, सिक्स्थ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अब देखिए ये हमें फाइंड करना है, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। ठीक है, आगे देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे नाम है। इसमें किंग को हिंदी में कहते हैं बादशाह है, हम किंग को जोकर बना देते हैं कभी कभार। देखिए सेकंड क्या बोला गया, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। आगे लाल लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। आगे फोर्थ पान का गुलाम, फिफ्थ हुक्म का पत्ता, उसके बाद क्वीन ऑफ डायमंड, एक ईंट की बेगम। देखिए हमें इन क्वेश्चन को फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, हम बारी बारी हम सबका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट आंसर देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, किंग ऑफ रेड कलर। क्या निकालना है, किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, ध्यान देना, किंग ऑफ रेड कलर। ध्यान देखना, रेड में रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के जो पत्ते होते हैं, लाल कलर का जो पत्ता होता है उसमें किंग की प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो लाल कलर का वो पत्ता कौन सा है, लाल कलर ये रहा। ठीक है, इसके दो पार्ट है ये दो, देखो इन दोनों में किंग किंग कितने हैं, यहां ध्यान से देखना। रेड कार्ड है, रेड कार्ड्स में किंग की बात हो रही है, तो इस रेड कार्ड्स में किंग कितने हैं, एक यहाँ किंग है और एक यहाँ किंग है, टोटल दो जगह किंग है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, दो, नीचे क्या आता है, टोटल टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 52 कार्ड्स। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, देखिए क्या क्या है, किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर के पत्ते में किंग जो होता है बादशाह, उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी प्रायिकता पूछा गया। तो लाल कलर के पत्ते में दो ही किंग होते हैं, एक होता है हर्ट में, एक होता है डायमंड में, एक होता है पान में, एक होता है ईट में, दो ही किंग होते हैं। तो ऊपर आ गया दो, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स। तो नीचे कितना आ गया, 52 कार्ड्स। ठीक है, आया समझ में? इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26। आया समझ में? आगे देखिए सेकंड, फेस कार्ड। ठीक है, अब बोला गया फेस कार्ड निकालना है, तो वेलकम में किसका निकालना है, फेस कार्ड का। ठीक है, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। आगे फेस कार्ड देखो, इसमें ये नहीं बोला गया है ब्लैक में फेस कार्ड कितने हैं या रेड में फेस कार्ड कितने हैं, सिंपल बोला गया है अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, प्रायिकता पूछा गया, तो फेस कार्ड देखेंगे इस पूरे में कितना है, 3 यहाँ फेस कार्ड है, 3 यहाँ फेस कार्ड है, 3 यहाँ भी फेस कार्ड है और यहाँ भी। ठीक है, तो कितने कार्ड्स हो गए, 3 6 9 12, 12 कितने कार्ड्स हो गए, 12 फेस कार्ड्स हो गए। आया समझ में? और नीचे क्या आता है, टोटल, तो टोटल कार्ड्स कितने दे रखे हैं, 52। आया समझ में? ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर कितना आ गया, 3/13। आया समझ में? थर्ड पार्ट देखते हैं, देखिए थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड में फेस कार्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, ध्यान देखना, रेड में फेस कार्ड की प्रायिकता पूछा गया है। अब ध्यान देना, रेड ये रहा, रेड में फेस कार्ड दो कितने हैं, रेड ये रेड है, रेड में ये भी दो रेड है, इस दोनों में फेस कार्ड कितने हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी कि 6 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, रेड कलर में फेस कार्ड कितने हो गया, 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल 6। ठीक है, ध्यान देखना, प्रोबेबिलिटी में किसका निकाल रहा हूं, रेड फेस कार्ड।
रेड फेस कार्ड, रेड में फेस कार्ड कितने हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 अपॉन में टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो यहाँ क्या आ जाएगा 52। आया समझ में, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, आंसर कितना आ गया 3 अपॉन में 26। आया समझ में, आसान लग रहा होगा सभी को, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। अब देखो हार्ट में जैक की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, ध्यान देना हार्ट कहां गया, हार्ट ये रहा, हार्ट में जैक देखो कहां है, हार्ट में जैक कितना है, सिर्फ एक ही है ना, ध्यान देना हमें प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है, जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। अब जैक ऑफ हार्ट देखो, हार्ट में जैक कितना है, हार्ट में यानी कि पान में जैक गुलाम कितना है, एक ही गुलाम है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1, नीचे तो कितने कार्ड्स हैं 52, तो नीचे 52। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या बोला गया, आ स्पेड, हुकुम का पत्ता, प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, स्पेड का निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, इसमें स्पेड कहां है, ये रहा, स्पेस में टोटल कितने कार्ड होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 13, नीचे कितना आ जाएगा टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड 52, यहाँ आ जाएगा 52, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1 अपॉन में 4। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6 पार्ट क्या बोला गया है, द क्वीन ऑफ डायमंड, हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन यानी कि रानी, रानी नहीं, क्वीन यानी कि बंदर, ठीक है। देखिए हमें डायमंड में जो क्वीन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। देखिए तो डायमंड, देखिए डायमंड ये रहा, डायमंड में क्वीन कितनी है, क्वीन यानी कि बंदर कितना है, एक ही है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में, नीचे आता टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52, कितना आ जाएगा 52। आया समझ में, सिंपल है। ध्यान रखना कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको ना पूरा ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 देखना क्या है, 5 कार्ड्स, टोटल कितने कार्ड्स हैं 5 कार्ड्स हैं, ध्यान से देखना, टोटल 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स में कौन कौन सा है, एक 10 है, उसके बाद जैक है, उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, क्वीन और किंग, ठीक है। आगे देखिए किंग 10, जैक की, क्वीन एंड किंग, 1 2 कितने हो गए 4 हो गया, पांचवा कौन सा है, एस ऑफ डायमंड, क्या है एस ऑफ डायमंड, ठीक है। आगे देखिए इसको हिंदी में लिख देते हैं क्या क्या है, 15 टोटल 5 पत्ते हैं, वो 5 पत्ते कौन कौन सा है, दहला, ठीक है, जैक को बोलते हैं गुलाम, क्वीन को क्या बोलते हैं बंदर, ठीक है, यानी कि बेगम। आगे किंग बादशाह, एस, एस को हम क्या बोलते हैं इक्का। आगे देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक पत्ता बेगम हो, बेगम यानी कि क्वीन, पहला हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी निकालना है क्वीन का, ठीक है, क्वीन, क्वीन यानी कि बंदर, ठीक है। देखिए टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं 5 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो टोटल कहां आता है नीचे आता है, ठीक है, जो कार्ड होता है वो नीचे आता है, नीचे हो गया 5, उसके बाद ऊपर क्या आता है जो पूछा जाता है क्वीन, क्वीन कितने हैं इन 5 कार्ड्स में से जो क्वीन है वो कितने हैं, क्वीन सिर्फ एक ही बार है, हम सिर्फ एक ही बार है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आया समझ में। ध्यान से देखना क्या हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे,
एक ही बार है, पांच कार्ड्स में से तो ऊपर एक ही आएगा, नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल कितने कार्ड्स है 5 कार्ड्स, तो ऊपर कितना आ गया 5 कार्ड्स आ गया। आया समझ में। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया है यदि क्वीन को अगर क्वीन का फैक्टर ये था, प्रोबेबिलिटी ये था, क्वीन के मैंने पत्ता लिया काट लिया, मैंने उसको 1 मिनट के लिए बाहर रख दिया, ठीक है। आगे रख देने पर दूसरा पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह एक इक्का हो। ध्यान देखना, इसके पास देखते हैं हमें प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्का, इक्का बोले तो एस। ध्यान से देखना, हमें ये बोला गया है इन 5 कार्ड्स है, ठीक है, 5 कार्ड्स में से पहले पार्ट में क्वीन निकल चुका है, तो क्वीन को हम नहीं गिनती करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। आई बात समझ में। क्वेश्चन में बोला गया है जो निकल चुका है उसको काउंट हम नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए फिर बोला गया ए से निकालिए। अब ध्यान देना, एस अब कितने कार्ड्स बचे, 4 कार्ड्स बचे, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों में से एस कहां है, ये एस एक ही बार है तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल कितने कार्ड्स हैं 4, 5 नहीं, 5 कार्ड्स नहीं, क्यों, क्योंकि एक कार्ड तो निकल चुका है ना, एक कार्ड निकल चुका तो टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं, सिर्फ 4 कार्ड्स बचे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट क्या बोला गया है, हमें इसमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, क्वीन का निकालना है, ठीक है। क्वीन की प्रोबेबिलिटी बोला गया है निकालने की। अब ध्यान देखना, क्वीन तो पहले ही पार्ट में निकल चुका है ना, क्वीन तो पहले ही पार्ट में निकल चुका है और इस वाले पार्ट में डायमंड भी निकल चुका है, तो सिर्फ बचा क्या 10 जैक और किंग, दहला गुलाम और बादशाह, यही 3 तो कार्ड बचे हैं, ठीक है। अब बोला गया क्वीन, इन तीनों कार्ड में से तो क्वीन तो कोई एक भी नहीं है ना। अब देखिए मैंने आपको बोला है मेरी 5 उंगली है, ठीक है, मैंने बोला था एक उंगली 5 बच्चों को लेनी है, ठीक है, तो एक बच्चे ने ये उंगली, ये और ये 3 उंगली चूज कर ली, ठीक है। अब कोई दूसरा बच्चा है, अब मुझे बोल रहा जो भैया मुझे ये वाली उंगली, ये वाला उंगली मुझे चुनना था, क्यों, अब वो तो चुन नहीं पाया क्योंकि ये वाली उंगली तो दूसरे बच्चे ने पहले चूज कर रखी है ना। वैसे ही क्वीन तो पहले वाले में ही निकल चुका है, तो इस वाले में क्वीन निकल चुका है, तो इस पूरे में क्वीन निकल जाने के बाद कोई दूसरा क्वीन तो है नहीं, है ना। जब नहीं होता है तो आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वीन तो पहले ही पार्ट में निकल चुका है, ठीक है। अब दोबारा से बोला गया क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालिए, क्वीन पहले ही निकल चुका है, अब इसमें तो क्वीन है ही नहीं, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। ध्यान देना, जो अच्छे पेन है, अच्छे पेन जो है वो 132 है, उसके बाद जो खराब पेन है वो कितने हैं 12 है, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है अच्छे पेन आने की, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 16 इसे बोलते हैं डिफेक्टिव पेन, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 1, डिफेक्टिव पेन है 12 और गुड पेन उल्टा लिख दिया, देखिए यहाँ पे डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास 12 है और जो गुड पेन है वो कितने हैं 132, ठीक है। और अब प्रोबेबिलिटी पूछा गया है गुड पेन, अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी। ध्यान देखना, मेरे पास 132 अच्छे पेन थे, अब किसी कारणवश किसी बच्चे ने क्या किया, उसमें ना 12 पेन जो था वो खराब पेन क्या कर दिया मिला दिया अच्छे पेन में, यानी कि 132 तो अच्छे पेन थे, ठीक है, उसमें 12 जो पेन क्या कर दिया खराब मिला दिया, तो टोटल कितने पेन हो जाएंगे। ध्यान देखना, जो टोटल जो पेन हो जाएंगे, टोटल जो पेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 132 प्लस 12 यानी कि 144, यानी टोटल पेन कितने हो गए 144। और हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन कितने हैं 132, तो ऊपर क्या आ जाएगा 132 अपॉन में नीचे क्या आएगा टोटल कितने पेन है 144। आया समझ में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब जो है वो खराब है, 20 बल्ब है हमारे पास टोटल, जिसमें से 4 जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, खराब है।
ठीक है, पहला पॉइंट हमें क्या क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी निकालिए बल्ब खराब होने की, प्रोबेबिलिटी निकालना है डिफेक्टिव बल्ब की, ठीक है, खराब बल्ब की। ध्यान देखना, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। मेरे पास टोटल 20 बल्ब है, जिसमें से जो 4 जो बल्ब है वो क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है, ठीक है। और पहला पॉइंट में हमें ये बोला गया है डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बताइए, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या आता है टोटल, टोटल बल्ब कितने हैं 20, आया समझ में, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला जाता है जो हमने जो यहाँ पे बल्ब जो निकाला है वो बल्ब खराब नहीं है। ध्यान से देखना, टोटल 20 बल्ब थे, 20 बल्ब में से मैंने 4 बल्ब क्या कर लिया, निकाल लिया, तो मेरे पास टोटल कितने बल्ब बचे, 16 बल्ब बचे, हाँ है ना। और उसका बोला जाता है जो मैंने निकाला था ना वो अच्छे थे, खराब नहीं थे, यानी डिफेक्टिव बल्ब नहीं थे, अच्छे बल्ब थे। ध्यान समझना, हमने पहले पार्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जो खराब बल्ब था, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया है जो हमने खराब बल्ब की डिफेक्टिव बल्ब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है ना वो खराब नहीं था, ठीक है, वो अच्छे बल्ब थे, कोई दिक्कत, यानी कि जिसकी हमने प्रायिकता निकाली थी वो क्या हो गया, वो गलत निकाल दिया हमने, हमें निकालना था खराब था लेकिन वो अच्छा पेन था, अच्छा बल्ब था, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 15। नहीं आया समझ में, ध्यान से देखना क्या है। पहले वाले पार्ट में बोला गया है डिफेक्टिव बल्ब आने के, डिफेक्टिव बल्ब 4 थे तो ऊपर 4 आ गया, नीचे आता टोटल, टोटल बल्ब 20 था तो 20 आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में ये बोला गया है मैंने जब इसमें जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है खराब बल्ब आने की, डिफेक्टिव बल्ब आने की, लेकिन वो खराब बल्ब नहीं थी, वो अच्छे बल्ब थी, लेकिन जो हमने इसमें निकाल लिया है ना अब वो इसमें नहीं जोड़ना है इसमें, ठीक है, यानी कि इसमें इसमें मतलब खराब बल्ब भी शामिल थे, है ना, इसमें खराब बल्ब अभी भी शामिल है, यानी जो हमने यहाँ पे निकाला था वो अच्छे बल्ब हम निकाल चुके हैं, एक हमने अच्छा बल्ब निकाला है इसलिए यहाँ पे हमने एक माइनस कर दिया, ठीक है। ध्यान देना, टोटल कितने बल्ब थे, 20 बल्ब थे, ठीक है। 20 बल्ब में से यहाँ पे पहले पार्ट में एक बल्ब निकाल चुका हूं तो टोटल कितने बल्ब बचे अब 19, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है खराब, हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है खराब नहीं होने वाला, ठीक है, यानी कि अच्छे बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी, तो अच्छे बल्ब कितने हैं 15 अपॉन में 19, ठीक है। समझ में, ध्यान समझना, कंफ्यूजन मत होना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर जब निकालो खराब बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अब ये बोल रहा था जो हमने यहाँ पे एक बल्ब निकाला था शुरुआत में वो खराब नहीं था, अच्छा था, यानी कि जो खराब बल्ब कितने हैं 16 है ना खराब बल्ब, लेकिन यानी कि हमने पहले वाले में हमने अच्छा एक बल्ब निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी टोटल में से भी एक माइनस कर देंगे, 19 आ गया, ठीक है, यानी 15 कितने बल्ब है, अच्छे बल्ब है, ठीक है, 15 अच्छे बल्ब है, ठीक है, तो ऊपर आ गया 15, नीचे क्या आता है टोटल, टोटल कितने बल्ब है 19, तो नीचे आ गया 19, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, ठीक है, बस हम इतना गिवन है आगे। और हमें पहला पार्ट बोला गया क्या निकालने के लिए, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, आगे दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, थर्ड में क्या गिवन है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। आइए देखिए इसको हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं, देखिए पहला है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, आगे परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 90 डिस्क है, डिस्क आप एक समझ सकते हो जैसे कि सिंपल आप समझ लो, आप जैसे एक कार्ड होता है जैसे कि ताश का जो पत्ता होता है, मान लो वैसे एक डिस्क है, ऐसे 90 डिस्क है और 90 पे ना 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे वो है, ये मान लो डिस्क है ऐसे, ठीक है,
काउंटिंग लिख रखा है 1 2 3 4 ऐसे ही। कहां तक काउंटिंग है? 90 तक काउंटिंग है। आई बात समझ में? 90 तक काउंटिंग हमें ऐसे गिवन, ठीक है। और आगे क्या बोला गया? पहला पॉइंट हमें क्या बोला गया? दो अंकों की एक संख्या में प्रोबेबिलिटी से निकालना है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या का हमें प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना। अब ध्यान समझना, पहले समझते हैं वन डिजिट नंबर किसे कहते हैं। वन डिजिट नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 1 से लेकर जो 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर होते हैं। एक अंकों की संख्या होता है। टू डिजिट नंबर 10 11 12 13 14 ऐसे 99 तक कितने डिजिट का नंबर होता है? 2 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, टोटल कितने हैं? टोटल 90 डिस्क है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग में लिखा हुआ है, तो 90 टोटल, ऐसे 90 है। अब इसमें से टोटल 90 में से 9 कितने हैं? 9 जो नंबर है वो 1 डिजिट नंबर है, बाकी सारे 2 डिजिट नंबर है। देखना 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर है, जिसमें से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे नंबर जो कि सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 81, ठीक है। जो ये 81 जो आया है ये क्या होगा? डबल डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर होगा, दो अंकों की संख्या होगा। आया ना समझ में? आगे देखिए तो कितने हैं? तो 81, तो ऊपर आगे 81 और टोटल कितने हैं? टोटल कितने डिस्क है? 90 डिस्क है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आया समझ में? सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर, हमें प्रोबेबिलिटी से निकालना है परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिसका स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, वैसे ही 1 से लेकर 90 तक के बीच में किन किन का स्क्वायर आता है वो बताना है। देखिए कैसे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 90 से ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं लेंगे। आई बात समझ में? यानी कि 1 से लेके 90 तक के बीच में ये सारे ऐसे नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर है। कितने नंबर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 नंबर है। ऊपर क्या आ जाएगा? 9, नीचे क्या आता है? टोटल कितने डिजिट है? 90, तो नीचे क्या आ जाएगा? 90। आया समझ में? ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 5 से विभाज्य, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 1 से लेके 90 तक 90 तक कितने हैं? देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ठीक है। ये सारे ऐसे नंबर हैं, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो कि 1 से लेकर 90 के बीच में आते हैं और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। कितने नंबर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 ऐसे नंबर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 18, नीचे क्या आता है? टोटल 90 डिजिट है तो 90। आया समझ में? ठीक है। हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे देखो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, ठीक है। वैसे यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। आया समझ में? हम ऐसे भी कर सकते हैं। आया कौन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्न अक्षर लिखे हैं। पासा जानते हो ना, डाइस। डाइस जो 1 2 3 4 जो लिखे होते हैं ना, इस बार 1 2 3 4 नहीं गिवन है। क्या क्या गिवन है देख लीजिए। ए बी सी डी ई और ए, ठीक है। आगे हमें क्या बोला गया? पहला हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ए यानी कि, और दूसरा बोला गया है डी यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हम डाइस जब हम थ्रो करते हैं, जब हम पासा जब हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इस बार एक बच्चे का पासा है, डाइस है, उसके ऊपर 1 से 6 तक काउंटिंग नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और ए, ठीक है। और बोला गया है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रायिकता निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। अब देखिए ए कितनी बार है? ए 2 बार है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे
6। आया समझ में? आगे देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आ रहे ना समझ में? ठीक है। वैसे सेकंड का निकालिए। हमें क्या फैक्ट का पूछा गया, क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, डी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। डी कितनी बार है इसमें? डी एक ही बार है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या आ जाएगा 6। आया समझ में? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया 144 बॉल पेन है। देखिए 144 पेन है, जिसमें से 20 जो बॉल पेन है वो खराब है। इसमें जो 20 जो पेन है वो डिफेक्टिव पेन, ठीक है। आगे बोला गया है बस पहला क्या लिखा हुआ है, आप यह पेन खरीदेंगे। दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। देखिए हम इसमें लिख देते हैं she will bite, she will not buy it। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बोला गया है एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, ठीक है। उसके पास 144 पेन है, और इसमें से 144 पेन में से 20 पेन क्या है, खराब है। मेरे पास मान लो मैं शॉपकीपर हूं, मेरे पास 144 पेन है, जिसमें से 20 जो पेन है वो क्या है, खराब है, डिफेक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक कस्टमर आया, कोई आया, वो मेरे से पेन खरीदना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने मेरे पास डब्बा था जिसमें सारे पेन थे, उसने उसमें से एक पेन निकाला, ठीक है। तो पहला क्या बोला गया है, अब वो जो है उसको खरीदे, जो कस्टमर आया है उस पेन को खरीदने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कोई भी बंदा जो पेन खरीदेगा वो तभी खरीदेगा जब पेन क्या हो, अच्छा हो। अगर आप ही कहीं जाओगे तो आप पेन चला के देखते हो, पेन अगर अच्छा हुआ तो आप ले लेते हो, अब पेन अगर खराब हुआ तो आप नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप वो पेन खरीदोगे, ठीक है। आप तभी पेन खरीदोगे जब वो पेन क्या हो, अच्छा हो। आई बात समझ में? ध्यान देखना कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, शी विल बाय इट। जब आप उस पेन को खरीदोगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी से क्या प्रायिकता है, आप तभी खरीदोगे जब वो पेन अच्छा हो। ध्यान से देखना, 144 पेन है, ठीक है, जिसमें से 20 पेन क्या है, खराब है, तो माइनस कर दो, तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे 1 2 4। आया समझ में? आपके पास 144 पेन है जिसमें 20 पेन खराब है, तो अच्छे पेन कितने हैं, माइनस कर दो, कितना आ गया, अच्छा पेन आ गया, तो अच्छा पेन 1 2 4। आया समझ में? नीचे क्या आता है, टोटल, टोटल कितने पेन है 144। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, आगे देखिए। सेकंड सेकंड बोला गया है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, शी विल नॉट बाय इट। आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, जैसे कि आप दुकान पे गए, आपने कोई पेन चलाया, वो नहीं चला, यानी कि वो खराब पेन था, इसलिए आपने नहीं लिया। तो खराब पेन देखिए, खराब पेन कितना है, 20 खराब पेन है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 20 अपॉन में टोटल कितना है 144, तो क्या आ जाएगा 144। आया समझ में? आप इसको काट भी सकते हो, काट लीजिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 6 जा 12। आंसर कितना आ गया 31 अपॉन में 36, ठीक है। इसको भी काट लीजिए आप, 2 10 जा 20, और यहाँ आएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, काटिए, 2 5 जा 10 अपॉन में 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आएगा आंसर। आया समझ में? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गिवन है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है,
और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित यानी कि 3 हेड या 3 टेल प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालिए। अब देखिए, एक है हनीफ, हनीफ है, हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों बार क्या हो, हेड आए, या तीनों बार क्या है, टेल आए, या तो चित्त आए या तो पट्टा है। आई बात समझ में? अब ध्यान देखना, मैं हनीफ हूं और मान लो मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूं, ठीक है, तो एक अब 3 कॉइन, एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो 1 रुपए सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। मैं तभी जीतूंगा या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। आई बात में सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या क्या आ सकता है 3 बार सिक्का उछालने पे। देखो, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। n मतलब होता है नंबर ऑफ टॉस, हमने कितना बार सिक्के को उछाला है, कितना उछाला है, 3 बार उछाला है, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि मैं 8 तरीके से मैं लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, अब देखो 8 है ना टोटल, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, तो 4 बार हेड, 4 बार टेल, ठीक है, 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ठीक है। 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। आया समझ में यहां तक? ठीक है। आगे देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें वैसे किसी प्रोबेबिलिटी निकालना था हार जाने का। हफीज हार जाए, हनीफ, हनीफ की हारने की, हनीफ की हार की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। इस केस में क्या होगा, हनीफ जीत जाएगा, है ना। उसके बाद इस केस में हनीफ क्या करेगा, जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है अगर तीनों पे सेम सेम अगर चीज आ जाता है तो हनीफ जीतेगा, वरना हार जाएगा। ये तीनों हेड तो इस पे जीत जाएगा, ये तीनों टेल है तो इस पे जीत जाएगा, है ना। तो किस पे नहीं जीतेगा, इन बाकियों पे नहीं जीतेगा। बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना आ जाएगा 6, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ में? ये इसकी हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 23 यही कह रहा था, ठीक है, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हनीफ था वो तभी जीतेगा या तो तब 3 बार हेड आ जाए या 3 बार टेल आ जाए, ठीक है। तो बोला गया हारने की प्रायिकता बताओ, हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कैसे निकालेंगे। इन दोनों पे तो भैया वो जीत जाएगा, बाकी इन पे नहीं जीत पाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन पे हार जाएगा, ठीक है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो कितने पे हार जाएगा, इन पे हार जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6, टोटल कितना है 8 है, तो टोटल 8। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।